हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा क्लास लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लास करवा चुके हैं जिसमें कि हम रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम बताए हैं। ठीक है, आज का जो है वो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बहुत सारा लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन ईजी रहेगा, उसके बाद थोड़ा उसका डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ते जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे का पूरा अच्छा से आपके दिमाग में घुसे। ठीक है, और आप अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सारा सम्स है वो कर पाए। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ए बी तथा सी के मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम है तो बी का मासिक आय कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या बता रहा है, सी का जो मासिक आय है वो ए के मासिक आय से कितना 900 रुपया कम है। ठीक है, तो जो बोल रहा है वो हम रेशियो में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये तो डायरेक्टली रुपया में दिया हुआ है तो हम इस चीज को रेशियो में अप्लाई करते हैं, यानी कि ये सी का जो मासिक आय है और ये ए का मासिक आय है ये इससे कितना अधिक है बताइए। तो आप बोलेंगे कि 3 अधिक है, तो ये जो 900 रुपया है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अब हमसे क्या मांगा है, तो बी की वार्षिक आय कितनी है ना। तो पहले हम बी की मासिक आय निकाल लें, मंथली इनकम, उसके बाद एनुअल इनकम देखेंगे। तो मासिक इनकम कितना है 5 है, तो यहाँ पे इंटू हम 5 कर दिए। 3 से ये काटेंगे 300 रुपया, यानी कि 5 दिए 1500 रुपया जो है इसका बी का मासिक आय है। ठीक है, मंथली इनकम है। अब ईयरली इनकम यानी कि वार्षिक आय करने के लिए क्या होगा, एक साल में 12 महीने है ना, तो हम 12 से मल्टीपल कर देंगे। अब 12 से जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1 8 1 2 3, यानी कि 18,000 रुपये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। बी तथा सी का कुल वेतन 14,000 है, तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम आगे करने का जो इसका सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखिए ए का कितना है तो 2 है और सी का कितना है तो 4 है। ठीक है, तो ये देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब बताइए 2 का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 100% है। ठीक है, 2/2 इंटू 100 कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 100% आ गया। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए 100% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन तथा सोहन के प्रति मास आय का अनुपात 7:5 तथा खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 12,000 रुपया बचाता है तो उनके आय का अंतर क्या है। क्या है, आय का अंतर, यानी कि इनकम का जो डिफरेंट है वो पूछ रहा है। ठीक, तो दोस्तों चलिए करते हैं इसको। एक का मान लेते हैं हम 7x है। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि इनका जो बचत, सेविंग, बचत को इंग्लिश में सेविंग बोलते हैं ना, तो सेविंग जो है, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेविंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि जो आय में व्यय या खर्च को माइनस कर दीजिए तो मेरा सेविंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7x मेरा इनकम है, एक जन का किसका, 7x मोहन का हो गया, माइनस कर देते हैं क्या 5y, 5y जब माइनस करते हैं तो 12,000 रुपया बचाता है। कौन बचाता है, तो मोहन बचाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से सोहन का भी दिया हुआ, तो सोहन का हो गया 3x माइनस क्या है 5, माफ करिएगा 5 है यहाँ पे। ठीक है, ये 5x माइनस 3y। ठीक है, इसका खर्च यहाँ पे देखिए मोहन और सोहन बता रहा है ना उनका इनकम, तो ये मोहन का इनकम हो गया, ये सोहन का इनकम हो गया। और यहाँ खर्चों का अनुपात बता रहा, तो ये मोहन का खर्च हो गया और ये सोहन का खर्च हो गया। और दोनों 12,000 रुपये बचाते हैं ना, तो ये 12,000 बचा है और ये भी 12,000 बचा है। क्लियर है। अब क्या करना है, हमसे पूछा क्या उनके आय का अंतर क्या है, यानी कि x को हमको बचाना, जो पूछेगा उसको हमको बचाना रहता है। ठीक है, तो इसको y वाला को हमको कैंसिल करना है, तो y का वैल्यू क्या है, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए 3 और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीपल कर दीजिए 5। ये 3 है तो 3 को ऊपर से मल्टीपल कर दिए, 5 है तो नीचे 5 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3 7 21 x माइनस 15y बराबर 12 3 60, सॉरी 12 3 36, 1 2 3 36,000 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 5 बचे 25x माइनस 5 3 15y बराबर 12 5 60,000 आ गया। ठीक है,
साइन चेंज करना पड़ता है, अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देते हैं, ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देते हैं, ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देते हैं। फाइनली ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब 21 में 25x जाएगा तो बचेगा -4x बराबर 60,000 में 36,000 जाएगा तो बचेगा 24,000, माइनस में आएगा 24,000। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 4 से काटा ये 6,000, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए मोहन का क्या है 7 और सोहन का कितना है 5, तो मोहन में जो है 6,000 इंटू 7 कर देंगे और सोहन में 6,000 इंटू 5 कर देंगे, तो ये आ गया 42,000 और ये आ गया 6 पचे 30,000। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला, इनके आय का अंतर कितना है ना, तो आय का अंतर क्या है 42,000 में 30,000 गया, बचा 12,000। ठीक है, और यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपए जो है इनका अंतर होगा, ऑप्शन डी, ये एक जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, सब में ऑप्शन में एक एक जीरो होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात। क्या बता रहा, सिक्का है यहाँ पे 378 सिक्का है ना, और उनका मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्या करना है, ये 1 रुपया हो गया, ये 50 पैसा हो गया और ये 25 पैसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा 378 सिक्के हैं, कितने टोटल 378 सिक्के हैं, और ये मूल्य का अनुपात है। तो अब एक बात बताइए, 1 रुपए का 13 रुपए आपके पास है, 1 रुपए का सिक्का आपके पास 13 रुपया है, तो आपके पास टोटल रुपया कितना है, तो आप बोलेंगे 13 रुपया है। ठीक है, 50 पैसे का सिक्का आपके पास 11 रुपया है, तो आपके पास 50 पैसे का सिक्का कितना है, 1 रुपये में 50 पैसे का 2 सिक्का होता है, तो 11 रुपये में 50 पैसे का 22 सिक्के होंगे, यानी कि यहाँ पे 22 हो गया। ठीक है, सेम 25 पैसे का सिक्का 7 रुपये में कितना होता है, तो 1 रुपये में 25 पैसे का 4 सिक्का होता है, तो 7 रुपये में 28 सिक्के होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टोटल सिक्के कितने हो गए, अगर इसको हम जोड़ दें टोटल सिक्के, तो ये जो है 378 के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 378 क्या है, सिक्का है। अब ये भी मेरा सिक्का निकल के आ चुका है, तो यहाँ पे 20 20 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 3 63, यानी कि ये 63 के बराबर है। अब हमसे क्या मांगा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ना, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22, यानी कि यहाँ पे हम 22 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 63 से अगर हम काटते हैं तो 6, ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 3 18 36 और 22 छक्के होता है, 6 दूना 12 और 1 132, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया के करेंसी नोटों की संख्या 4:3:5 के अनुपात में, यदि उनमें कुल 620 रुपया रखे हों तो 20 रुपए का नोटों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो एकदम ध्यान से देखिए आप लोग, ये लिखा हो इसमें कुल 620 रुपये हैं, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बोला 378 सिक्के हैं, यानी कि एक थैला में सिक्का कितना है वो काउंट करके बताया, जबकि अगला क्वेश्चन में जो है बता रहा है कि टोटल कितने रुपए हैं ये काउंट करके बताया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये 50 पैसा सॉरी 50 रुपया हो गया, ये 20 रुपया हो गया और ये 10 रुपया हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा संख्या 4 है ना, तो अब एक बात बताइए 50 रुपए के 4 नोट आपके पास है। ठीक है, 50 रुपए के 4 नोट आपके पास हैं, तो टोटल रुपए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 200 रुपये होंगे। ठीक, सेम उसी तरीके से 20 रुपए का 3 नोट आपके पास है तो होगा 60। ठीक है, 60 रुपये आपके पास है, और 10 रुपए का 5 नोट है तो आपके पास टोटल 50 रुपये हैं। ठीक है, अब ये तीनों का जो वैल्यू है वो 620 है, यानी 620 जो है किसके बराबर है, तो भाई 200 और 60 और 50 हो गया 310। ठीक है, ये 310 के बराबर है। अब हमसे क्या मांगा है, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 20 रुपए का कितना है भाई, पहले 60 है, यहाँ पे हम 60 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये काटा 2 बार में और 60 दूना हो गया 120। क्लियर है। अब बताइए हमको 20 रुपए का जो नोट है
वो आपके पास टोटल 120 रुपया है। तो आपके पास 20 रुपए का नोट कितना है? तो भाई 120 रुपए में 20 रुपए का नोट निकालने के लिए डिवाइड दे दे, यहाँ बचा 6, यानी कि 20 रुपए का जो है मेरे पास 6 नोट है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर फिर से एक बार दोनों का सॉल्यूशन है आप ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे और जीडी का ये बहुत फेमस क्वेश्चन, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:5:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 3 छात्र बढ़ा दिए जाए तो इनका अनुपात 6:8:7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन अगर आप रेशियो का पहला क्लास देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्या बता रहा है? तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो भाई तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं? तो 5 4 9 और 3 12, यानी कि मेरा आंसर वही होगा जो 12 से कटेगा। तो एकमात्र ऑप्शन जो है ऑप्शन ए मेरा 12 से कट रहा है। बस ऑप्शन देखते ही हम आंसर टिक कर दिए। ठीक है। अब अगर इसका सोल्यूशन में जाएंगे तो क्या बता रहा है? देखिए 30 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पहले 12 था और 30 30 60 30 90 जब बढ़ रहा है, 90 स्टूडेंट जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 8 7 15 और 6 21, यानी कि जो 90 स्टूडेंट है ये 9 के बराबर है। क्लियर हुआ? देखिए इन दोनों का माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा? 9 आएगा ना। तो ये 9 का वैल्यू 90 है, क्योंकि 30 स्टूडेंट एक कक्षा में, 30 स्टूडेंट दूसरे में और 30 स्टूडेंट तीसरे में बढ़ रहे हैं, यानी टोटल 90 स्टूडेंट बढ़े, तो रेशियो 12 से हट के 21 हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो 9 है इन दोनों का अंतर, ये 90 के बराबर है। तो हमसे क्या मांगा कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है पहले, यानी पहले कितना था? तो 12 था। 9 से ये काटे 10, यानी कि 120 आ गया। ये हुआ सोल्यूशन, जबकि आंसर हम पहले ही पुट कर लिए थे क्या? 120, जो मेरा 12 से कटेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहला क्लास अगर नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट में पहला क्लास जरूर देखिए। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी फैक्ट्री में मजदूरों के मजदूरी में 22:25 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई, जबकि मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हुई है। यदि फैक्ट्री में आजकल 5,000 रुपए मजदूरी के लिए बांटे जाते हो तो पहले कितने बांटे जाते थे? ठीक है। देखिए पहले क्या था? 22 रुपए मिलते थे। ठीक है। और अब कितना मिल रहा है? 25 रुपए मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? वहीं पे बताया जा रहा है कि पहले जो मजदूरों की संख्या थी वो 15 थी और अब 11 है। तो यहाँ पे इंटू 15 हो जाएगा और ये इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, 300, 15 दूना 30, यानी 330। यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 275। ठीक। अगर ये कटता है तो काटते हैं इसको, 5 बार में काट देते हैं, 5 छके 30, 5 छके 30। ठीक है। ये 5 बार में काटते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25। ठीक है। 11 बार में काटते हैं, 11 छक 66, 11 पचे 55, यानी कि 6:5 का जो है रेशियो हुआ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5,000 रुपया जो है वो आजकल दिए जा रहे हैं, तो आजकल का रेशियो कितना? 5 है। यहाँ हम लिख देते हैं, अभी का ये हो गया और ये पहले का हो गया। ठीक है। तो अभी का कितना है? 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। 5,000 5 के बराबर है। मांगा किसका? पहले का, यानी कि 6 का, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। ये कटा 1000 बार में, 1000 इंटू 6 मेरा 6000 हो गया। ठीक है। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरेश ने ए और बी प्रकार के चावल के 100 केजी मिश्रण को 1100 रुपए में बेचकर 300 का लाभ कमाया। यदि ए और बी प्रकार के चावल का क्रय मूल्य क्रमशः 10 और 5 हो तो मिश्रण में ए और बी प्रकार के चावल का अनुपात क्या? देखिए एक्चुअली में ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? देखिए एकदम सिंपल सा मान लेते हैं, 1100 में हम बेचे हैं। ठीक है। जब उसमें 300 रुपए का मेरा लाभ है, 1100 में बेचे हैं, 300 रुपए का लाभ है। तो भाई सीपी अगर हम निकाले नॉर्मली कि कितना में खरीदे थे, तो 1100 में 300 गया, बचा 800। ठीक। हम रेशियो निकाल लेते हैं, डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं। 11 रुपया मान लेते हैं, जो 1100 बोल रहे थे वो अब 11 रुपया मान लेते हैं। 11 रुपया में हम बेचे हैं और उसमें 3 रुपया मेरा लाभ है, यानी कि
जो कॉस्ट प्राइस मेरा पड़ा है वो 8 रुपया पड़ा है। कहाँ से आया भाई? तो 11 माइनस 3 आया, ठीक है, 8 रुपया पड़ा है। अब देखिए एक का दाम ए, यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए का दाम 10 हो गया और बी का दाम 5 हो गया, जबकि एवरेज दाम कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। अब इसको हम इसको यहाँ घटा के लिखते हैं, इसको यहाँ घटा के लिखते हैं। 8 में 5 ये बचा 3, 10 में 8 गया बचा 2, 3:2 जो है मेरा रेशियो हो जाएगा ए और बी का, जो कि ऑप्शन बी आराम से आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो व्यक्तियों की आय में 5:8 का अनुपात है। पहला व्यक्ति अपने आय में से 2000 रुपये तथा दूसरा 2400 रुपये खर्च कर देता है और इस प्रकार उसके बचत का अनुपात 15:28 है। दूसरे व्यक्ति की आय पहले से कितना अधिक है? सेम क्वेश्चन है इसके तरह जो अभी हम बताए थे। मोहन और सोहन वाला क्वेश्चन एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों की आय कितना है? एक का ले लेते हैं 5x और दूसरे का ले लेते हैं 8x हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे 15y, इसमें माइनस करेंगे 28y। इसका जो है सेविंग 2000 रुपया है और इसका जो सेविंग है 2400 रुपया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हो गया? जैसे उस समय सॉल्व किया था उसको इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना, और ये आपका होमवर्क है। कहने का मतलब इसको आप खुद सॉल्व करिए और इसका जो आंसर होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 4:7:10 के अनुपात में है। यदि 56 छात्र और आ जाएं तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। उस 3 कक्षाओं में पहले कुल कितने विद्यार्थी थे? ठीक, यहाँ पे एक चीज छोड़ रहा है, ये जो 56 छात्र है ना, 56 छात्र और आ जाए, ये लिखिएगा 56 छात्र प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में और आ जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। उस तीनों कक्षाओं में पहले कुल कितने विद्यार्थी थे? तो देखिए क्या बोला, पहले कुल कितने विद्यार्थी थे। तो पहले रेशियो कितना था भाई? तो 10, 7, 17 और 4 21, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 21 से कटना चाहिए। और 21 से कटने के लिए जो 7 और 3 से कटे, ठीक है। और 3 से कटने का नियम आपको पता है कि सारा नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो अगर 3 को डिवाइड करता है तो टोटल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 7, 2, 9, 9 और 2 11 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8, 2, 10, 4, 14 होता है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9, 6, 15 और 2 17 होता है, ये भी मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4, 2, 6, 9, 6, 15 होता है, ये मेरा 3 से डिवाइड है, तो ये मेरा ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से देखें तो ये भी कटेगा, 7 चौके 28 और 7 दूना 14, ठीक है। अगर नॉर्मली हम सॉल्व करें तो देखिए 56 छात्र एक कक्षा में, तो 3 कक्षा में बढ़ेंगे 150 और 18, मतलब 168 छात्र और बढ़ेंगे, ठीक है। 168 छात्र पढ़ेंगे, ये आ गया 56 × 3 करने के बाद में, ठीक है। तो ये छात्र कब बढ़ रहे हैं? देखिए पहले रेशियो 21 था और अब हो रहा है 11 और 14 हो गया 25, 25 और 8 हो गया 33, यानी कि 21 से ये 33 बढ़ गया, यानी 12 बढ़ा। तो ये 168 जो है ये 12 के बराबर है और पहले कितना था? 21 था, तो यहाँ पे 21 कर दिया। 3 से काटे ये 4 बार में, 3 से काटे ये 7 बार में, 4 से काटा ये 4 और 2, ठीक, 42 बार में कट गया। अब ये 42 सतह कितना होता है? तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौके 28 और 1 29, 294 ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी फैक्ट्री में पुरुष तथा महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं निरक्षर हैं तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है यदि 750 महिलाएं पढ़े लिखे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। देखिए बोल रहा है कि यदि 750 महिलाएं क्या है? पढ़े लिखे हैं, जबकि 25% महिलाएं क्या है? निरक्षर है। तो भाई 25% महिलाएं निरक्षर है, कोई भी चीज 100% होता है, तो 100 में 25% महिला जो है वो निरक्षर है, तो 75% जो महिला है वो साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे हैं। ये 75 का ही वैल्यू तो 750 दिया हुआ है। क्लियर हुआ? 75 का वैल्यू 750 दिया हुआ है,
ठीक है। तो टोटल जो महिलाएं हैं वो 1000 महिलाएं हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 750 अगर 75 को डिनोट कर रहा है तो 100 कितना, ये कटा 10 बार में और ये 1000 आ गया, यानी महिलाएं टोटल कितना है, 1000 है। अब यहाँ पे देखिए महिलाओं और पुरुष और महिलाओं का अनुपात 8:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1000 महिला है वो 5 के बराबर है, यानी 5 हो गया, इंटू पुरुष कितनी है, पुरुष 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। 5 से ये कटा 200, यानी 8 दूना 1600। 1600 क्या है, जेंट्स है, पुरुष है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो भाई 1600 पुरुष में 20% पुरुष क्या है, निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है, अभी बताया। तो 100 में 20 गया, बचा 80। तो यहाँ पे इसका जो है 1600 का 80% क्या होगा, ये हम निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 8 होता है 128 और एक 0 यहाँ लगा दिए, यानी कि 1280 मेरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो जो है रेलवे और एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और उसमें भी जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वही हम लाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।